हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि संडे है और संडे को हमारी साइंस स्पेशल क्लास रहती है, तो साइंस स्पेशल की क्लास में आज हम आपके सामने लाए हैं वन लाइनर एमसीक्यू बेस्ड आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके आरआरबी और एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास है। तो आइए आज की क्लास को बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो आज है हमारी साइंस, और साइंस में हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में बात करेंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड पर बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा। और ये क्लास पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। तो चलिए, आज का पहला सवाल है हमारा कि निम्न निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्न में कौन सी एक सदिश राशि सदिश राशि है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक हमारी सदिश राशि है। विकल्प है आपके दाब, दूसरा है वेग, और तीसरा है आपका ऊर्जा, और चौथा है आपका कार्य। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखिए, राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो राशियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी अदिश राशि, दूसरी हमारी होती है सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर क्या होता है कि अदिश राशि, देखिए सदिश राशि में क्या होता है कि दिशा के साथ साथ हमको जो है दूरी भी बतानी पड़ेगी, वो हमारा क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगी। और अदिश राशि में हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा कि सदिश राशि हमारी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी समवेग। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी नंबर का विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बाकी देखिए, ये जो आपका कार्य है, ऊर्जा है, दाब है, ये सभी आपकी देखिए क्या है, ये अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां हैं, ठीक है। अदिश राशियों के रूप में जैसे आपका हो गया कार्य, हो गया ऊर्जा, हो गया ठीक, दाब हो गया, ये सभी कैसी राशियां हैं आपकी, अदिश राशियां हैं। जैसे और देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में जैसे आपने देखा, तो सदिश राशियों में कौन कौन सी जैसे हमारे हो गए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण हो गई आपकी कि ये आपके संवेग हो गया, और वेग हो गया। ठीक है, चलिए सॉरी, संवेग हो गया क्या, सदिश राशि, ये अदिश राशियां हो गई आपकी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सदिश राशियों पर चर्चा करते, तो सदिश राशि हमारी क्या होती है कि सदिश राशियां वो होती हैं जिनके साथ हमें जो है दिशा के साथ साथ क्या बताना पड़ता है, दूरी भी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर सदिश राशि में जो संवेग हो गया, और मैं किसकी बात कर लूं तो और हमारा होगा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है? विस्थापन हो जाएगा, ये सदिश राशि के रूप में बल हो जाएगा। ठीक है, वेग हो जाएगा, ये सभी आपकी क्या राशियां हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि सदिश राशियों के जैसे एग्जांपल विस्थापन, बल, वेग, संवेग। अदिश राशि कौन सी हमारी, कार्य, ऊर्जा, दाब, आयतन, ये सभी कैसी राशियां हैं आपकी, अदिश राशियां हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखते हैं कि अगला है हमारा अगला सवाल है हमारा कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी होती है, परमी मीटर होती है। कौन सी होती है, परमी मीटर। नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है हमारी फर्मी मीटर होती है। ठीक, अगला सवाल,
अगला सवाल हम कहेंगे कि पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? ठीक है, तो पारसेक हमारा याद रखिएगा ये किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई हमारी पारसेक। ठीक है, और पारसेक का जो आपका ये हम जो है प्रकाशीय यानी दूरी जो है हम इससे मापते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। एक पारसेक बराबर हमारा कितना प्रकाश वर्ष होता है? अगर मैं इसको देखूं तो एक पारसेक बराबर, यहीं पर देख लेते हैं कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष आपका होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर आपका होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और इसको शेयर करते चलिएगा अपने मित्रों के साथ। ठीक, अगला है भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई क्या है? ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा की हमारी SI इकाई क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ऊर्जा की जूल। क्या हो जाएगी? जूल हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रकाश की गति, अगला प्रकाश की गति क्या है? ठीक है, यानी प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है हमारी 3 × 10⁻, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की गति है। और ध्यान रखिएगा, प्रकाश की जो गति है यानी जो प्रकाश का वेग है, इसकी गणना किसने की थी? तो प्रकाश की गणना जो है आपके रोमर महोदय, प्रकाश की गणना किसने की थी? रोमर महोदय ने। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? रोमर महोदय ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि डेसिबल, डेसिबल इकाई का प्रयोग, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके किसके मापन में होता है? किसके मापन में होता है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल इकाई का जो हम मापन करते हैं किसका करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता का हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं आपके? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट हमारे
होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्या मापा जाएगा? जल का बहाव, ये आपका मापा जाएगा क्यूसेक से। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सके। ठीक है, और नोट्स बनाइएगा, नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए सवालों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? अगला हमारा सवाल है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ठीक है, तो एम्पियर से क्या मापते हैं? आपका विद्युत धारा। क्या मापते हैं? विद्युत धारा हम जो है एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की जो गति है वो हमारी किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल हमारा होता है। चलिए अगला सवाल है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधक, चालक की चालक की विद्युत विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता की की इकाई क्या है? ठीक है, तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है आपकी ओम। क्या है? ओम आपकी इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बल की, चुंबकीय क्षेत्र बल की, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई, एसआई इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई हमारी क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला हमारी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? उच्च तापक्रम नापने में, उच्च उच्च ताप नापने में। ठीक है, उच्च तापक्रम को नापने में हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है आपका सापेक्ष आर्द्रता।
सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता से क्या नापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता से क्या नापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापा जाता है? ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापा जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता हमारा हाइग्रोमीटर, इससे है हाइग्रोमीटर। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पढ़ते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब में हम किसका उपयोग करते हैं? ये हम करते हैं बैरोमीटर का। किसका करते हैं? बैरोमीटर का हम वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है? ठीक है, ये हमारा रक्त जो है दाब मापने का यंत्र क्या है? स्फेग्नो मैनोमीटर। स्फेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नो मैनोमीटर, इससे हम क्या नापते हैं? आपका रक्त दाब मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप 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 वो जो हम क्या करते हैं, उससे गति वगैरह मापते हैं। तो आप याद रखिएगा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है हमारा कि अगला है दूध का आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? इससे मापते हैं। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। इससे लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। ठीक है,
कि दूध का घनत्व हम किससे मापते हैं? तो दूध का घनत्व हमारा मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक, चलिए अगला है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता को जो मापने वाला हमारा यंत्र है वो हमारा कौन सा है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा हमारा? ऑडियोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? एक नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर जो हमारा होता है ये 10 की पावर 7 सेंटीमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 7 सेंटीमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, हेथोमीटर किस हेथोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? किसको मापने में किया जाता है? ठीक है, तो फेथोमीटर का उपयोग जो है हम किसको मापने में करते हैं? तो हम करते हैं आपका ये समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? लक्स मीटर का। किसका करते हैं? लक्स मीटर का हम उपयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारहीनता की अवस्था में, भारहीनता की अवस्था में, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की, एक मोमबत्ती की, एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? ज्वाला, मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? ठीक है, और ये जो भारहीनता होती है, याद रखिएगा, भारहीनता ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में आपकी होती है। ठीक है, तो भारहीनता किस पर निर्भर करती है? गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। तो अगर भारहीनता की अवस्था है तो एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? तो ये आकार हो जाएगा आपका गोलाकार। ऐसा हो जाएगा, गोलाकार आपका हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, यदि
पृथ्वी का द्रव्यमान, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, और त्रिज्या 1% कम हो जाए, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर, तब पृथ्वी के तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, जी का मान क्या होगा, तब जी का मान क्या होगा कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% आपकी कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 2% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2% आपका बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की बातचीत करें। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर, वस्तु की मात्रा बदलने पर, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो वस्तु की अगर मात्रा बदल जा रही है पर फिर भी वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, हमारा घनत्व। क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व हमारा अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है आपका कि जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, तो तो ठीक है, जब किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से कहां ले जाएं, चंद्रमा पर ले जाएं, तो उसका भार क्या हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा, उसका भार घट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा पर आपका जी मिलता है, जी का मान वो पृथ्वी के जी का कितना है, 1/6 है। तो अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से कहां ले जाएं, चंद्रमा पर ले जाएं, तो उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। आ, तो आज थोड़ा सा एक काम की वजह से आज की क्लास को जो है बहुत कम रखा गया है, लेकिन फिर भी परेशान मत होइएगा। हमारी क्लासें आगे जो है आपकी निरंतर इसी तरह होती रहेंगी। ठीक है, तो साइंस की थी और इतने आज मैंने आपको वन लाइनर फैक्ट बताए, तो नोट कर लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम इसी तरह धीरे धीरे चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।